नागमणि। एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नागधरपुर। ये गांव अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कहते हैं कि जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन गुफा है जहां सदियों से एक शक्तिशाली नाग रहता है जिसके पास है नागमणि, एक ऐसी मणि जो अंधेरे को रोशनी में और दुख को सुख में बदल सकती है। गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। उसे बचपन से ही नागमणि की कहानियां सुनने का बहुत शौक था। वो हमेशा सोचता था कि अगर वो नागमणि को पाले तो अपने गरीब माता पिता का जीवन बदल देगा। एक दिन जब अर्जुन जंगल में लकड़ी लेने गया तो उसे एक चमकदार प्रकाश दिखाई दिया। वो उस रोशनी के पीछे गया और उसने एक गुफा देखी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कहानी में सुनता आया था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गुफा में प्रवेश किया। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, एक मधुर और धीमी आवाज सुनाई दी। अचानक उसके सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसके फन पर चमकती थी स्वर्णिम नागमणि। नाग ने कहा, मनुष्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन डर गया, लेकिन साहस करके बोला, मैं अपने माँ बाप का जीवन सुधारने के लिए नागमणि चाहता हूँ। नाग ने हंसते हुए कहा, हर कोई मणि चाहता है, पर उसके योग्य कम लोग होते हैं। मणि पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने बिना सोचे राजी हो गया। नाग ने उसे जंगल में रहने वाले घायल हिरण की मदद करने को कहा। अर्जुन तुरंत दौड़ा। उसने घायल हिरण को पानी पिलाया, घाव साफ किया और घंटों उसकी देखभाल की। जब वो लौटकर आया तो नाग मुस्कुरा रहा था। सच्ची शक्ति निस्वार्थता में होती है। तुमने ये सिद्ध किया है, इसलिए तुम नागमणि के योग्य हो। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अब मुझे मणि नहीं चाहिए। आज मुझे समझ में आ गया है कि दया और सेवा ही सबसे बड़ी शक्ति है। नाग उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, तुम्हारे हृदय की सच्चाई ही तुम्हें भाग्यवान बनाएगी। और ये कहकर नाग प्रकाश में विलीन हो गया। अर्जुन खाली हाथ लौटकर भी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था। दयालुता और समझदारी से गांव वालों ने उसे सम्मान दिया और उसका जीवन सुख शांति से बीता। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।